टेंस कंप्लीशन फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी डायरेक्शंस के ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में किस तरह से आएगा। ईच सेंटेंस बिलो हैज वन और टू ब्लैंक्स के इसमें एक सेंटेंस होगा, उसमें एक या दो ब्लैंक्स होंगी और हर ब्लैंक्स में इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड। बीनीथ द सेंटेंस आर फोर ऑप्शंस, उसमें फोर ऑप्शंस होंगी जो कि ए बी सी डी होंगी और हमने उन ए बी सी डी में से चूज करना है कि कौन सा जो बेस्ट वर्ड है वो इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चन। फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें दो तरह से जो एग्जाम में आएगा, एक होगा सिंगल ब्लैंक सेंटेंस और नंबर टू होगा डबल ब्लैंक सेंटेंस। सिंगल ब्लैंक सेंटेंस भी और डबल ब्लैंक सेंटेंस में, सिंगल ब्लैंक सेंटेंस में एक सिंगल वर्ड मिसिंग होगा जबकि डबल ब्लैंक सेंटेंस में दो वर्ड्स मिसिंग होंगे उस सेंटेंस के अंदर और हमने उनके आंसर्स फाइंड करने होंगे, देन उनकी फोर ऑप्शंस होंगी। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ आलम्स डैश ड्राइविंग द अदर कार वॉज फोर्स्ड टू टर्न ऑफ द रोड और बी हिट। इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे बेस्ट वे ये है कि हम इस क्वेश्चन को ऑप्शंस के बगैर करें। सबसे पहले हम ऑप्शंस को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन को ही स्टडी रीड करेंगे और हम खुद से यहाँ पे आने वाला जो वर्ड होगा उसको गेस करेंगे कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। लेट्स सी, बिकॉज ऑफ आलम्स डैश ड्राइविंग द अदर कार वाज फोर्स्ड टू टर्न ऑफ द रोड। सबसे पहले जब भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमने ये इसके फोर स्टेप्स होते हैं जिनमें ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले ट्रांजिशनल वर्ड को फाइंड करना है, ऐसा वर्ड जो हमें ये बताए कि इस सेंटेंस का आपस में, इन दो पार्ट्स का आपस में रिलेशन क्या होगा। जैसे कि इस सेंटेंस में बिकॉज है, बिकॉज मीन कॉज एंड इफेक्ट, एक पार्ट में जो एक्शन होगा तो सेकंड पार्ट में उसका रिएक्शन होगा, नंबर वन। नंबर टू, हम ये देखेंगे कि इस ब्लैंक में जो वर्ड आना है उसकी पोलैरिटी क्या होगी, वेदर वो पॉजिटिव वर्ड होगा, नेगेटिव वर्ड होगा या पॉजिटिव वर्ड होगा। बिकॉज ऑफ आलम्स डैश ड्राइविंग द अदर कार, अब एक्शन अगर नेगेटिव है तो उसका रिएक्शन भी नेगेटिव होगा, अगर एक्शन कॉज से पॉजिटिव होगी तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। अब हम इस नंबर टू पे हमने ये देखा। नंबर थ्री पे हम देखते हैं कि क्लू वर्ड कौन सा है जो हमें बताएगा कि हमारा एक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आइए देखते हैं, बिकॉज ऑफ द आलम्स डैश ड्राइविंग द अदर कार वॉज फोर्स्ड टू टर्न ऑफ द रोड, ये हमारा क्लू है। टर्न ऑफ द रोड और बी हिट, यानी कि आलम की ड्राइविंग कुछ ऐसी है कि जिसकी वजह से जो दूसरे ड्राइवर्स हैं या रोड से नीचे उतर जाएंगे या फिर टकरा जाएंगे। तो ये हमारे पास नेगेटिव वर्ड है। अब जो हमारे पास कॉज है वो नेगेटिव है, अगर कॉज हमारे पास नेगेटिव है तो इसका मतलब उसकी ड्राइविंग भी नेगेटिव होगी, तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए। तो फर्स्ट पे हमने देखा कि हमने सबसे पहले ट्रांजिशनल वर्ड से फाइंड आउट किया कि हमने इस सेंटेंस को किस फार्मूला के मुताबिक करना है। उसमें हमने सबसे पहले देखा बिकॉज है तो कॉज एंड इफेक्ट। कॉज हमारे पास नेगेटिव है कि उसकी ड्राइविंग जो है वो नेगेटिव है, उसकी ड्राइविंग जो है वो रैश है, उसकी ड्राइविंग की वजह से दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अगर तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो ड्राइविंग है वो कुछ नेगेटिव सॉर्ट की है। तो अब हम जाएंगे अपनी ऑप्शंस पे, वहां पे हम एलिमिनेशन का प्रोसेस करेंगे। ऑब्जर्व, अगर हम इसको देखें ऑब्जर्व तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद नंबर टू, NEG जिस वर्ड के स्टार्ट में आ जाए वो नेगेटिव होता है, इसलिए ये हमारा आंसर हो सकता है। उसके बाद एग्जाम्पल हम किसी अच्छे काम की देते हैं इसलिए ये पॉजिटिव है। उसके बाद प्लेसेड, कुछ वर्ड्स हमें साउंड से ही जो हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव है। प्लेस अगर हम देखें तो प्लेस का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से हम देखते हैं तो ये न्यूट्रल प्लेसेड, पीसफुल से बी वर्ड ये बनता है, तो प्लेसेड पीसफुल मीन पॉजिटिव वर्ड है, तो हम उसको देख सकते हैं कि ये वर्ड भी हमारा पॉजिटिव है। एक ही वर्ड हमारा नेगेटिव और वही हमारा आंसर होगा, दैट इज नेग्लिजेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं कि हम उसका ट्रांजिशनल वर्ड्स, देन हम उसकी वर्ड की पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं कि हमारा आंसर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फिर हम क्लू वर्ड को फाइंड आउट करते हैं कि क्लू वर्ड हमें बताता है कि जो हमारा वर्ड आना है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ऑप्शंस को चेक करते हैं। अगर हम डबल ब्लैंक सेंटेंस की बात करें तो डबल ब्लैंक सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे उसमें 2 ब्लैंक्स होंगी और 2 ऑप्शंस होंगी, जिसमें हमने ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला हम इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे। हमारी ऑप्शंस में गुड भी हो सकता है, बेटर भी हो सकता है, बेस्ट है, लेकिन हमारा आंसर जो है वो बेस्ट होना चाहिए।
इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हमारे पास ऑल्दो जो है इसका कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स आ जाते हैं जिसको हम ट्रांजिशनल वर्ड कहते हैं। तो ऑल्दो आ चुका है। ऑल्दो का मतलब ये है कि आगे चल के दो सिचुएशंस, दो वर्ड्स ऐसे होंगे जो मीनिंग में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक दिया होगा, दूसरा फाइंड करना है, या अगर दो ब्लैंक्स हैं तो फिर आप दोनों में एक दूसरे के अपोजिट फाइंड करेंगे। एक और वर्ड भी हमारे पास है और वो है एंड स्पोर्ट सिग्नल वर्ड है। इसका मतलब ये है कि हम एंड से पहले जो वर्ड यूज होगा वो और एंड के बाद जो वर्ड यूज होंगे दोनों मीनिंग में सेम होना चाहिए। अगर हमने इसका बेस्ट वे ये होता है कि आप किसी एक ऑप्शन को देख लें कि एक ऑप्शन से आप देखेंगे उस ऑप्शन में पॉजिटिव वर्ड आना है या नेगेटिव आना है, तो फिर हम अपनी ऑप्शंस को उसके मुताबिक चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये ऑल्दो दे हैव ऑलवेज डन थिंग्स डैश इन द पास्ट द ट्विन्स फेल्ट इट वाज एसेंशियल दैट दे एक्सपीरियंस कॉलेज डैश कॉमा एंड अडॉप्ट अ हेल्थी सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। जो सेकंड ब्लैंक को लेते हैं तो वो एंड हमें ये बता रहा है कि एंड से पहले जो ब्लैंक है वो इक्वल होगी एंड के बाद चलने वाले इस फ्रेज की। तो इस फ्रेज में सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है। सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस का ही यहाँ पे सिनोनिम आना चाहिए, वो जो कोई भी वर्ड हो सकता है। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इंडिपेंडेंस या सेपरेट के मीनिंग में आता है। अगर हम अपनी इस सेकंड ऑप्शन को चेक करें, कलेक्टिवली आपकी सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस के मुताबिक नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हैप्पीली का इंडिपेंडेंस की सेंस से अलग होने की सेंस नहीं देता तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सेपरेटली हो सकता है, ये हमारा आंसर है, और इंडिपेंडेंटली हो सकता है, ये हमारा आंसर इन दोनों में हो सकता है। तो इस तरह से हमने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया जिससे हमारा जो आंसर है वो आंसर की सक्सेस रेशियो 50% तक इंक्रीज कर चुकी है। अब अगर हम आगे चलते हैं देखते हैं कि अब ऑल्दो हमें ये कहेगा दो वर्ड्स ऐसे फाइंड आउट करो कि जो मीनिंग में एक दूसरे के ऑपोजिट हों। अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट का ऑपोजिट, अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो इस जगह पे इंडिपेंडेंट का ऑपोजिट मीन ज्वाइंट होना चाहिए। अगर हम इधर देखते हैं डी ऑप्शन में, इधर इंडिपेंडेंट है तो दूसरी साइड पे इंडिविजुअली है, तो ये दोनों आपस में ऑल्दो के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो है वो ज्वाइंटली होना चाहिए था। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन दो तरह से आएगा, एक सिंगल ब्लैंक सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन होगा, दूसरा डबल ब्लैंक सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन होगा।